मित्र मेरी बात सुनोगे क्या? अच्छा मेरी मत सुनो, आगम की सुनोगे क्या? विष्णु सागर जी, प्रतिकोण में तो ही लिखा पापिष्टेन दुरात्मा जड़ दिया। थोड़ा और आगे बढ़िए जरा। ज्ञानी 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 मित्र, ईगो में सांस दो उपा नादन संलक्षणो शेषा वाहिरा भावा सौवे संयोग लक्षणा। एक ओम निर्मोह शुद्ध हूं, मैं एक निर्मल शुद्ध परमात्मा हूं। मेरा लक्षण प्रतिकोण प्रत्याख्यान नहीं है, मेरा लक्षण ज्ञान दर्शन है। इस ज्ञान दर्शन लक्षण से भिन्न जो भी है सब बहिर्भाव संयोग लक्षण है। जो संयोग लक्षण है इनका मेरी आत्मा से अत्यंत अभाव है। संयोगों के कारण प्रतिकोण करना पड़ा। ओहो हो निज आत्म ब्रह्म से नीचे उतरना पड़ा। ओहो संयोगों के कारण मुझे प्रतिकोण समय बर्बाद करना पड़ा। ओहो संयोगों के कारण प्रतिकोण में समय देना पड़ा। संयोगों पर दृष्टि न होती तो प्रतिकोण में न जाकर के सामायिक में ही रहता। मां सुन रहे हो कि गुन भी रहे हो? एक को में सांस तो पा विष्णु सागर जी बराबर। दृष्टि दृष्टि की व्याख्या मित्र, प्रतिकोण काल में आप अपने आप को पापी कहना, लेकिन पापी कहकर के पापी मान के बैठ मत जाना। वस्त्र धोना चाहिए, वस्त्र धोना चाहिए, पर सत्य वस्त्र धोने के लिए वस्त्र धोना ही नहीं चाहिए। वस्त्र धोना चाहिए, संस्कार वस्त्र धोता बेटा तू खड़ा हो जा, तेरी पंडिताई का ज्ञान मुझे भी हो जाए। मित्र वस्त्र धोते हो? वस्त्र धोते आप? भैया कपड़ा धोते ना आप? अच्छा मित्र तुम कपड़ा साफ करते हो? अच्छा बहुत अच्छे ज्ञानी मिले। मुझे नहीं था मालूम इस बात का कि राकेश पंडित जी गांव में ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग भी रहते हैं। ओह मुझे नहीं था मालूम कि राकेश पंडित जी के मन में भी मल बैठा हुआ है। कितने भड़क गए 1 मिनट में। हमारे गांव का नाम क्यों लेते हो? ओहो हो मुझे नहीं था मालूम। मैं तो देख रहा था शौच धर्म कितना जीव के अंदर बैठा है। अशोक भैया देख लो, अग्रज की महिमा तो देखो। हे मित्रों, संस्कार भाई वस्त्र धोता है, वस्त्र धोता है, वस्त्र साफ करता है। बेटा मलिन है तो साफ कैसे हो सकता है? और साफ है तो धोता किसको है? बेटा वस्त्र नहीं धोए जाते हैं, वस्त्र नहीं धोए जाते हैं, पर धुलते वस्त्र ही दिखते हैं। पर सत्य ये है वस्त्र में संयोग मल का हुआ है, उस मल को धोते हैं। वस्त्र तो अमल ही होता है। ऐसे ही मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करने नहीं आया हूं,
मेरी आत्मा में कर्म का मल चिपका अनादि संबंधित था, उस मल को हटाने के लिए मुनि बनाऊं। मेरी आत्मा का स्वभाव तो अमल विमल ही है। बंदित्व सौ सिद्धे धूमचली मणुरम गतिम पत्ते भोक्षामि समय पाहुड़ो मिणिमोस दे केवली बढ़िया। बस बालक देख ले किसे धोना है। बेटा देख लो किसे धोना है। संयोगों में सफाई नहीं हो सकती, संयोग में सफाई नहीं हो सकती है। संयोग को पृथक करना ही सफाई है। ऐसे तो मित्रों की मंडली में बैठ करके और चाहो मित्र मित्राएं बनाते जाऊं और शुद्ध हो जाऊं, बेटा संभव नहीं है। संयोग में शुद्धि नहीं होती है, शुद्धि तो पृथकीकरण से ही होती है। इसी का नाम मोक्ष है। बैठ जा मित्र। चत्तर के भगवान की याद कर लेना बेटा। कब तक साक्षात अपने आप को पापी मानते रहोगे? कब तक अपने आप को पापी मानते रहोगे? पर द्रव्य को ग्रहण करना तो स्वीकारा ही नहीं है। परमाणु प्रमाणम बा मोक्षा यानी इच्छा। परमाणु प्रमाण मात पे सुधीर भाई, पर द्रव्य में इच्छा जा रही है। न लहदी सिद्धि, वो जीव सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। सब आगम ध्रुवी, संपूर्ण आगम को धारण करने के बाद भी ज्ञानी सिद्धि नहीं पा सकेगा। इसलिए मूर्छा का त्याग करना पड़ेगा। मूर्छा का त्याग करना पड़ेगा। एक कर्म का मल कैसे धोगे योग्य सागर जी? मित्र बेटा, भैया, मैं भैया कह रहा हूं, भैया जन्मे जिनके साथ सहोदर को तो भूलना ही पड़ेगा, जिनके साथ दीक्षा ली है उन्हें भी भूलना पड़ेगा, और जिनसे दीक्षा ली है उन्हें भी भूलना पड़ेगा। इस बात को विशुद्ध सागर कह रहे हैं, ध्रुव सत्य कह रहे हैं। बेटा जिनसे दीक्षा लिए उन्हें भी भूलना पड़ेगा, तभी तुम बन पाओगे भगवान। पर जब तक नहीं बन पा रहे तब तक भूलना मत। हो। लेकिन भूलना तो पड़ेगा। हो। मित्रों, अब भी छोटू इन रहस्यों को जानने के लिए बड़े बड़े धुरंधर योगी फैल हो गए। बेटा समझ मित्र तू, इसलिए लिख दिया आचार्य गुणभद्र स्वामी ने रहस्य योगी गम्यम। जो मैं व्याख्या कर रहा हूं चक्रेश, रहस्य योगी गम्यम, ये रहस्य योगी गम है। ये उन लोगों के द्वारा गम्य नहीं है जो साधु बन गए, योगी का विषय है। विष्णु सागर इन भतीजों की बातों मत आ जाना, ये भड़काएंगे तुम्हें। ओहो, धीरे से देखो, मैं सब सुन रहा हूं भी। आप सब कह रहे बोल कुछ बोलो। ओह, इनकी बात नहीं सुनने का। रहस्य योगी गम्यम, ये रहस्य योगी के गम है, ये रागी गम नहीं है। इसलिए बुद्धि से भाषण हो सकते हैं, बुद्धि से प्रवचन नहीं हो सकते। चक्रेश हे मित्र, बुद्धि से भाषण हो सकते हैं, बुद्धि से प्रवचन नहीं हो सकते। प्रवचनों में न रोष होता है,
न तोष होता है, सहजानंद होता है। सहजानंद स्वरूप। सुनाने वाले को, सुनने वाले को ही आनंद न आए, सुनाने वाले को भी आनंद टप गए, उसका नाम प्रवचन होता है। भैंस को भैंस का दूध पीते मैंने देखा है। विनोद, गाय अपने थन से लग करके स्वयं दूध पी लेती है, कभी देखा? मैंने देखा है। मतलब गाय जब अपना दूध पीती है ना, ये बड़ा रहस्य है अज्जू, ये तो बड़ा गंभीर रहस्य है बेटा। मतलब गाय अपना दूध पी रही, इसलिए जो जो जन्म लेते मेरे बच्चे सब दूध पीते मेरे आकर के। रहस्य क्या है, क्या है इसके अंदर? तो स्वयं पी के देखती, तब कहती हो मेरे ही तन में, मेरे ही आंचल में ये अमृत भरा हुआ है, मुझे ही पता नहीं है। तो मुझे मालूम चलता है, गाय कहती मुझे मालूम चलता है कि मेरे ही तन आंचल में ये अमृत पयस दुग्ध और बछड़े पी रहे, मानव पी रहे, और हम नहीं समझ पाए, स्वाद ले पा रहे। अरे ज्ञानी हो तुम, जो राकेश तत्व का उपदेश करने बैठे हो वो तत्व तेरे ही भीतर है, तू दुनिया को पिला रहा है और स्वयं भूखा बैठा है। अरे एक दिन गाय बन के स्वयं तो पी के देख। संभी पान कर, संभी पान कर। जितने प्रवचनकार हैं उन सबको स्वयं को सुनना चाहिए, तब प्रवचन करना चाहिए। और स्वयं सुन के प्रवचन करेगा ना, तो विश्वास रखना मात्र प्रवचन करेगा। मात्र प्रवचन करेगा जी, मात्र प्रवचन करेगा। अनुराग, महात्मा प्रिंस भाई से कह देना, एक कैसे धोए कर्म पुंज को, संस्कार ने तो धो लिए कपड़े। लेकिन कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय परीक्षा जी ग्रंथ में लिखा है, मित्र कैसे धोए कर्म पुंज को, कैसे धोए कर्म पुंज को, सम संतोष जलेना। अनिल कनाडा, जब पिन्ने जैसे जीव बाहर के लोगों को पढ़ने बैठे तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ओहो हो अनिल, हो सकता तुम भी ऐसे हो, बुरा नहीं मानना, हम तो सबको सुना देते हैं। अनिल, बच्चों को आपने सुना चटोरी जीप? अच्छा, चटोरी जीप जानते हैं आप? दिल्ली में चलती है क्या? अच्छा, कनाडा में भी चलती है चटोरी जीप। अनिल, ये रहस्य है। मतलब माँ कितनी सुंदर शाक बनाए, कितनी सुंदर पेड़े रबड़ी बनाया है, लेकिन कटोरी जीप वाले जो बच्चे रहते ना, वे चाची घर पहुंच जाते हैं, बोले चाची साग। ओहो, घर में बना रबसन भैया, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर शुद्ध लौकी का साग बना, गिलकी का साग बना है, और चाची घर में जाए बेचारा भटा के साग मांगे आया है। ओहो, बोलो बोलो, बोला बेगन मांगने जाता, बेगन की साग, सड़ी सड़ाई बेगन, बेगन। ओहो, अनिल, ये सत्य है क्या? अनिल, ने सत्य क्या देखा? अपन आप समझा करो, मैं ऐसे नहीं उठाता किसी को। वो देखो अनिल कनाडा क्या बोले, बोले महाराज जी चाची घर में बहुत खाना खाया, बोले मतारी का खाना पसंद है, चाची घर में जाते हैं बच्चे। मित्र ऐसे, इसलिए मैं पिन्ने से कहा कि परिणति को संभाल के रखें अपने। ओहो मित्र, इसलिए संभाल के रखें कि मतारी इतने जिनेवाणी अम्मा सब कुछ दे रही है, फिर पता नहीं कौन कौन चाची का पढ़ के आता है।
विराजो मित्र। चाची का मतलब भी समझते हैं सब दाढ़ी माड़ी वाले लोग। तो मित्र, ओहो क्या लिख रहे हैं यहां पर, मां जिनवाणी हमारी अम्मा है। मां जिनवाणी मम्मी नहीं, अम्मा है, अम्मा। ओहो अम्मा, अम्मा कहने पूरा कंठ खुलता है, गले नहीं लगते। मम्मी क्या पागलों की भाषा बोलते। ओहो हो, लखनऊ देख ज्ञानी, बोलो जोर से अम्मा। देखा, अम्मा बोलने पर कंठ खुलता है। इसलिए हमारी मां जिन भारती वागीश्वरी जिनवाणी क्या कह रही है, सुन ज्ञानी, सम संतोष जलेड़ा। जैसे कि मलिन वस्त्र को धोने के लिए यश भाई साबुन सोडा का प्रयोग करते हो, पानी से धोते हो ज्ञानी, लेकिन लोभ के मल को, पाप के मल को, तीव्र लोभ के मल को धोने के लिए पानी क्या है, सम संतोष जलेना। संतोष के पवित्र नीर से इस लोभ के मल को धो लीजिए। जीवन का लोभ, इंद्रियों का लोभ, भोग सामग्री का लोभ, पंडित जी आरोग्य का लोभ, ये 4 प्रकार का गहन कम लोभ है। पुणे कहूं, जीवन का लोभ। सुब्रत सागर जी, बेटा एक मन की बात अंदर की, जगत के कोई रोग शोक हैं, सभी जीव सुखी हों, संपूज्य का नाम प्रतिपाल का में 3 दिशामान तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्र पुरुष राज्ञा करो शांति। ऐसी भावना तो भाना। पर मित्र, इस सारे मुनियों से, देश के मुनियों से कह रहा, बोला तुम भी ध्यान दो, महामारी के रोग के निराकरण की दवाई पर भी तुम चिंतन नहीं कर पाएंगे। और चिंतन कर लिया बेटा, तुमको पता होना चाहिए कितने कछुआ कोराया की मैगजीन जो बन रही है, महात्मा जी, नीला रंग निकाला जा रहा है, नीला रक्त, कछुओं का रक्त निकाला जा रहा है।